गंगा गांव की एक भोली भाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूम खूबसूरती को वैसे तो शब्दों में ढालना बहुत ही मुश्किल है, पर यह समझ लीजिए कि गंगा को देखकर ऐसा लगता था जैसे खेतों की हरियाली उसी पर छाई हुई है। अल्लड़ मस्त गंगा पूरे गांव में घूमती फिरती, कभी गन्ना चूसते हुए तो कभी बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए। गांव भर के मुस्टंडे आंखें भर भर कर उसे देखा करते और ठंडी आहें भरते थे, पर गंगा की किसी को घास नहीं डालती थी। गांव के सरपंच के बेटे की शादी का मौका था। सरपंच के घर खूब रौनक थी। दूर दराज के गांवों से भी ढेरों मेहमान आए थे। गंगा के पिता लक्ष्मण सिंह और सरपंच में गहरी दोस्ती थी, सो गंगा का पूरा परिवार उस शादी में घराती के रोल में बिजी था। कई सारे इंतजाम लक्ष्मण सिंह के ही जिम्मे थे। गंगा की मां पार्वती घर के कामों को निपटाने में सरपंच की पत्नी का हाथ बटा रही थी। गंगा के लिए तो ये शादी जैसे कोई त्योहार हो, कोई उत्सव जैसी थी। नए नए कपड़े पहनना, सजना संवरना और नाच गाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। अरे ओ गंगा, कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है, पार्वती ने कहा। अरे अम्मा, काम करने के लिए तू तो है, कभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, गंगा खिलखिलाते हुए बोली। देख तो, ताड़ जैसी हो गई है, कल हाथ पीले हो गए तो अपनी ससुराल में खिलाएगी पत्थर, पार्वती गुस्सा दिखाते हुए बोली। अम्मा, तू फिक्र मत कर, मेरे ससुराल में नौकर चाकर होंगे, मैं नहीं करूँगी कोई काम धाम, गंगा ने तपाक से जवाब दिया। तेरे मुंह में गुड़ की डेली लाडो, तेरे खातिर ऐसे ही ससुराल देखेंगे, बीच में गंगा के पिता लक्ष्मण सिंह बोले। ये लो, शेर को सवा शेर समझाने की बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ओ गंगा के बापू, क्यों इतना सिर चढ़ा रहे हो? लड़की जात है, दो चार गुण सीख लेगी तो ससुराल में काम आएंगे, गंगा की माँ तुनक कर बोली। क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? जब ब्याह हो जाएगा तो सब अपने आप सीख जाएगी, लक्ष्मण सिंह ने कहा। बापू, ये देखो, ये घाघरा और चोली सिलवाई है अम्मा की बनारसी साड़ी से, कैसी है बापू? गंगा ने पिता से पूछा। बहुत बढ़िया है मेरी लाडो, एकदम रानी लगती है, रानी, लक्ष्मण सिंह ने खुश होते हुए बोला। गंगा लहंगा चोली को अपने तन से लगाकर हिल हिल कर खुद को निहार रही थी। शाम को सरपंच के यहाँ से बारात निकलनी थी। गंगा के माँ बापू पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। गंगा संच संवर कर जब वहाँ पहुँची तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई गंगा को ही देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर गंगा शर्मा गई। शर्म के मारे उसके गाल और गुलाबी हो गए। दूसरे गांवों के सरपंच भी आए हुए थे। सीमन गांव के सरपंच और उनका बेटा निहाल भी उस शादी में आया हुआ था। निहाल बांका जवान था, कटा हुआ शरीर और रौबदार चेहरा मोरा, झबरीली मूछें और गुलाबी होंठ। गंगा और निहाल ने एक साथ एक दूजे को देखा। निहाल से नज़रें मिलते ही गंगा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और निहाल तो बस एक टक गंगा को ही देखता जा रहा था, मानो उसकी आंखें गंगा के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहती हों। चलो चलो जल्दी करो, वर निकासी का समय हो गया है, किसी ने कहा। गंगा और निहाल की तंद्रा टूटी। बारात गई और बारात वापस भी आ गई, लेकिन गंगा और निहाल तो जैसे एक दूसरे में ठहर गए थे। प्यार का बीज फूट चुका था। गंगा, किसी ने धीरे से गंगा को पुकारा। गंगा ने देखा कि एक कोने में निहाल खड़ा था। उसने गंगा को इशारा किया कि घर के पीछे आ जाओ। गंगा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर निहाल से मिलने की बेताबी भी थी। सबसे नजरें बचाकर गंगा घर के पिछवाड़े में पहुंच गई, जहां निहाल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। गंगा, निहाल ने गंगा से कान में कहा। गंगा का पूरा शरीर सिहर गया, मानो निहाल की सांसें खून के साथ उसकी धमनियों में बहने लगी हों। हम आज अपने गांव वापस जा रहे हैं, निहाल ने गंगा से कहा। यह सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए
और उसने पलकें उठाकर निहाल को देखा। अरे पगली, रोती क्यों? अब मैं तुम्हें ब्याह कर हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा, निहाल ने गंगा के आंसू पोंछते हुए कहा। गंगा थरथर कांप रही थी। निहाल ने उसका माथा चूम लिया। गंगा को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। वो लता की तरह निहाल से लिपट गई। निहाल उसे उठाकर पिछवाड़े में मवेशियों के लिए बनी कोठरी में ले गया। गंगा सूध-बूध खो बैठी थी और निहाल बेताब था। उस अंधेरी कोठरी में अचानक बिजलियां चमकी। कई सारे जुगनू टिमटिमाने लगे। जज्बातों की बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बांध टूट गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत था, मानो एक भयंकर तूफान आया और फिर थम गया, जो छोड़ गया कुछ निशानियां जिन्हें अब गंगा समेट रही थी। गंगा, मैं जल्दी ही आऊँगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा, निहाल बोला। गंगा शांत थी। उसे कुछ कहने सुनने का समय ही ना मिला। निहाल फुर्ती से कोठरी से बाहर निकल गया। गंगा पिघली जा रही थी। निहाल के प्यार और उसे अनोखे एहसास से घिरी गंगा कोठरी से बाहर निकली। निहाल अपने पिता के साथ वापस गांव के लिए निकल चुका था। गंगा नहीं जानती थी कि जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है वह कौन है, किस गांव का है और उसे लेने कब आएगा। मस्त मस्त लहराती चंचल गंगा एक शांत और गंभीर हो गई थी। रात दिन आहट रहती कि अब निहाल आए या उसकी कोई खबर ही आ जाए। कई महीने बीत गए पर निहाल नहीं आया। पार्वती और लक्ष्मण सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि खिलखिलाती सी उनकी बेटी क्यों पल पल मुरझा रही है। नदी किनारे बैठ आंसू बहाती गंगा हताश हो गई। उसका धीरज अब जवाब दे चुका था। अम्मा बापू का ब्याह के लिए जोर देना जैसे गंगा को भीतर ही भीतर मार रहा था। एक दिन नदी की आती जाती लहरों को देखते देखते जाने कौन सा तूफान गंगा के दिल में उठा कि उसने नदी में छलांग लगा दी। गंगा डूबने लगी। उसका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। एक हाथ पैर मारती गंगा के हाथ में लकड़ी का एक भारी लट्ठा आ गया। गंगा उसके सहारे तैरकर नदी के किनारे आ गई। पानी में कूदने, डूबने और मौत का सामना कर लौटी गंगा के मन में एक ही विचार बराबर कौंध रहा था कि जानबूझकर पानी में कूदने या अनजाने में पानी में गिरने पर इंसान कितना छटपटाता होगा, कितनी तकलीफ दे मौत होती होगी। उस समय उसे अगर एक लकड़ी मिल जाए तो कितनों की जान बच सकती है। बस उसने कुछ सोचकर जंगल में लकड़ियां तोड़ी और उनसे एक नाव तैयार की और उतार दी नदी में। अब गंगा ने तय किया कि उसकी ज़िंदगी का एक यही मकसद होगा कि वह इस नाव से सबको पार लगाएगी और डूबतों के प्राण बचाएगी। गंगा अब नाव वाली गंगा कहलाने लगी। गरीब ज़रूरतमंदों को नदी पार करने वाली गंगा, डूबतों की जान बचाने वाली गंगा। अम्मा बापू की उसके आगे एक न चली। गंगा ने शादी करने से साफ मना कर दिया। कह दिया कि ब्याह की बात की तो वह नदी में कूद कर अपनी जान दे देगी। अम्मा बापू ने हार मान ली। महीने बीते, साल गुजरे, नाव वाली गंगा नहीं बदली। वह डटी रही नदी किनारे, पार करवाती रही नदी। न जाने कितनी जानें बचाई उसकी नाव ने। इस बार बारिश बहुत हुई। कई गांव के खेत खलिहान, घर जमीन सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए। गंगा के गांव में भी बाढ़ ने तहलका मचाया, लेकिन गंगा औरों की तरह गांव छोड़कर भागी नहीं, बल्कि बाढ़ में डूबे लोगों को बचाकर उनकी देख रेख करती रही। बाढ़ का पानी जब उतार पर था, गंगा अपनी नाव के साथ नदी किनारे बैठी थी कि तभी किसी ने नदी में छलांग लगा दी। गंगा ने लपक कर अपनी नाव उसकी तरफ चला दी। उसने देखा कि एक नौजवान डूब रहा था, घबरा कर हाथ पैर मार रहा था।
गंगा ने पास पहुंचकर उसे बड़ी मुश्किल से अपनी नाव पर चढ़ा लिया और उसकी पीठ दबाकर पानी निकाला। क्यों कूदे? गंगा ने औंधे पड़े उस नौजवान से पूछा। मेरी तो सब कुछ लुट गया, खेत खलियान घर जायदाद सब बर्बाद हो गया और परिवार भी सब बह गया। अब मैं जी कर भी क्या करूँगा? क्यों बचाया तुमने? उस नौजवान ने उल्टा लेटे हुए ही जवाब दिया। तूफान तो आते हैं और चले जाते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एक तूफान से क्या घबराना, हिम्मत करो और फिर जीना शुरू करो। हो सकता है कि तुम बहुत अच्छा हो गए, गंगा ने कहा। इतना सुनकर वह नौजवान पलटा। गंगा का मुंह खुला का खुला रह गया। निहाल? गंगा बुदबुदाई। गंगा? निहाल गंगा को देखकर हैरान रह गया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसी की सज़ा मुझे मिल रही है, निहाल रोते हुए बोला। गंगा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गंगा, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दोगी? निहाल ने गंगा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। गंगा अवाक थी। उसने निहाल पर एक तीक्ष्ण निगाह डाली और बोली, तुमने पश्चाताप कर लिया, उससे तुम्हारे तन मन का मेल धुल गया, लेकिन तुम्हारा और मेरा मेल मुमकिन नहीं है। आओ तुम्हें नदी पार लगा दूं, क्योंकि बीच मझधार में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। निहाल को नदी पर उतार कर गंगा की नाव चल पड़ी। निहाल देखता रहा दूर तक उथली लहरों पर गंगा को चप्पू चलाते हुए।